जय हिंद। चलिए देखते हैं फास्ट रिवीजन के तहत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें हम ज़्यादा विस्तारित नहीं करेंगे, बस वन लाइनर क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी हम बताते चलेंगे इसको। चलें देखिए, पहला है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से 1882 में लिखा गया। और किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यूपीएससी की प्रथम महिला रोज विलियम बैथू। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। आगे आइए, टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया में उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। झेलम नदी। फिर आगे, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब लागू हुआ या कहाँ छापा गया? तो 1854 में कलकत्ता में। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे व खारे पानी में बदल जाती है? तिब्बत की उरुतसो झील। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय में है। सर्वाधिक संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृत किया? 22 जुलाई 1947। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खदानों से। किस क्षेत्र को विश्व की छत? पामीर को, है ना, ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है ना, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। सारी चीज़ें बताई गई हैं, या तो इस वीडियो को आप जाकर देख लेंगे वहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ वाले में। फिर आगे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। उगते हुए सूरज का देश जापान को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक, सफ़ेद इसी को कहते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति। वर्गीज कुरियन द्वारा इसी में ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का जो है 30 वर्ष। ठीक है, आगे चलिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष? देखिए, क्वेश्चन टेट में आया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया, अनुच्छेद 21 से। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में है ये। ठीक है, रेबीज का टीका लुइस पास्कर द्वारा खोजा गया। सुपीरियल झील कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में है। भारत का नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ये भी टेट में आया है, टेट में आ चुका है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? H1N1। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत पाकिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, आगे है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
यहाँ से देखिए जो पूछा जाता है ये कम पूछा जाता है। 14 मई 1974 ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पोखरण, पोखरण पूछा जाता है राजस्थान में। आगे पोखरण हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या पामीर का पठार कहते हैं। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ये बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है। बीएड। आगे भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, है ना, 35 वर्ष। शपथ कौन दिलाता है? शपथ ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है। हटाया कैसे जाता महाभियोग द्वारा? बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा होता है, इसका सूत्र जो है NaHCO3। आगे देखिए सवाना कहाँ से है? अच्छा ये हो गया। आगे चलिए देखते हैं। किस महासागर को प्यासा महासागर कहा जाता है? प्यासा महासागर अटलांटिक को। सवाना घास का मैदान ये भी इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका में है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। सत्यार्थ प्रकाश रचना दयानंद सरस्वती की है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मुद्रा उस तरह से जो कागजी पैसा होता है उसको भी चीन ने सबसे पहले लाया था। आगे संस्कृत व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर थे। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। आगे देखिए भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। ठीक है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने किया था। आगे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। ग्वालियर के किले का निर्माण कौन करवाया था? सूरसेन ने करवाया था। ईमेल का आविष्कारक VA शिवा आयुदुरई इसमें दिया है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है। आगे तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर, हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका को। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला अमेरिका में है। कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जोड़ती? बेरिंग जल संधि। ठीक है। रूस की संसद ड्यूमा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935। भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। जो भारत की प्रस्तावना है उसकी भाषा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी
फीमर झांक की होती है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, और 1917 में। 1917 में, ठीक है। सबसे सफल रहा है, बहुत ही सफल आंदोलन रहा है इनका। राजतरंगड़ी कल्हड़ द्वारा। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में है। आगे देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने? 6 क्षेत्रों में। आगे लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन या महेशपति। एटीएम का आविष्कार किसने किया? जॉन शेफर्ड बैरन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। और 24वें कौन थे? 24वें महावीर स्वामी। 24वें है ना, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। और आगे देखते हैं। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर का एक लोक नृत्य है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, है ना। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, या ऊर्जा गृह भी कहते हैं, वही चीज है, ठीक है। ऊर्जा गृह। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, बहुत इम्पोर्टेंट है भी। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में, है ना, 3 फरवरी। लेकिन गठन अगर कहा जाएगा, गठन कब बना था, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख दे रहे हैं 1927। आगे मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला सुष्मिता सेन भारत की थी, और भारत के परिप्रेक्ष्य में यह थे। आगे देखिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। फिर आगे है 1782 में साल बाई की संधि किनके मध्य हुई? महादजी, सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। महादजी, यहाँ कुछ ये शब्द सही नहीं लग रहा, हालांकि ये जानते रहे सिंधिया और अंग्रेजों के, वही मध्य प्रदेश वाले ज्योतिबा राव सिंधिया वाले परिवार थे, ठीक है। आगे देखिए। मलेरिया की दवा कुनिन या कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? सिलकोना से। लोनार झील महाराष्ट्र में। रतौधी विटामिन ए की कमी से होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई। पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर? भारत और श्रीलंका के मध्य। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। 17 बार लूटा था कौन? गजनवी ने। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अयोध्या किस नदी के किनारे? देखिए, जूनियर टेट में आया था, जूनियर एडेड में आया था भाई, एडेड में आया था। आगे बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? समान लवणता से। शक्ति स्थल किसका? समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का। इस तरह से याद रखिएगा, इंदिरा गांधी बहुत ही शक्तिशाली महिला थे। किसी भी कह सकते हैं कि जो निर्णय होते थे वो मतलब बहुत ही शक्ति के साथ लेती थी। आगे चलिए देखिए। गुप्त काल के
या गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। आगे, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लिया? स्पेन से। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। जापान की संसद का नाम डाइट या डाइट इस तरह भी मिलता है, तो दोनों सही है, ठीक है। आइसो बार किससे संबंधित? समान वायुमंडलीय दाब से। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आगे देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल देव। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनेट या मिक भी मिलता है। मिक वही चीज हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? पीयूष को कहा जाता है, ठीक है। मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे, 5 नदियों की भी पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब। आगे, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। सिक्किम में है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन छूट गया। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलमारा है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर पैमाना। चलिए, कंचनजंगा रुकिए थोड़ा। कंचनजंगा पर्वत शिखर के भारत के किस राज्य में? सिक्किम में। आगे, भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्ध धम्म संघ, है ना। सबुद्ध, ऐसे आप याद रख सकते हैं, सबुद्ध है। संघ हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, धम्म हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी परियोजना दामोदर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। फिर आगे है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में से एक समान होता है? 40 सेंटीग्रेड, 40 डिग्री। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है? 40 डिग्री। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो पता है आपको, 26 जनवरी 1950। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। विटामिन बी की कमी से बीओ का बासी बेरी। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक दूरी को, हाँ ठीक है। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914। और चला था कब तक? 1918 तक। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। जलियांवाला बाग हत्याकांड वेरी इम्पोर्टेंट। 13 अप्रैल 1919। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, अजंता और लोरा दोनों की, ठीक है। आगे, अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है ना। हीराकुंड उड़ीसा, हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में है, दामोदर नदी पर। आगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। महात्मा गांधी, ये देखिए बेल इसमें लगा है, टेलीफोन में भी बेल बजता, तो इस तरह याद रखिएगा।
आगे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ? तो ये 4 फरवरी या कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिलता है। चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? 1921 में हुआ, मालाबार केरल में। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोगों ने मिलकर किया था। लखनऊ समझौता जो हुआ था ये दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। दोनों एक हो गए थे। जो मिंटो के समय में, मार्ले और मिंटो के समय में 1909 में अलग थे, 1909 में अलग हो गए थे, 1916 में पुनः एक हो गए थे। ठीक है। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। आगे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। ठीक है। आगे है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाती है। आगे है अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सी भारतीय महिला पहुंची थी? कल्पना चावला। हालांकि इनकी मौत भी हो गई थी। आईने अकबरी अबुल फजल टेट में आया था। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में इसमें से आए। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। जनसंख्या में आपका यूपी हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा आम्ल है? साइट्रिक। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है, राजस्थान में, है ना। ये भी पूछा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किसके जन्म दिवस को खेल का दिवस के रूप में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त। आगे है पर्यावरण दिवस, ये तो आप जानते हैं, विश्व पर्यावरण। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917। आगे राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता? प्रधानमंत्री। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था, है ना। स्तूप का मतलब ऐसे होता है, जैसे उल्टा कटोरा कर दीजिए, कटोरा को उल्टा कर दीजिए, स्तूप बन जाएगा, है ना, ऐसे। आगे प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। रतौंधी किसकी कमी से? विटामिन ए। पोंगल तमिलनाडु का एक नृत्य है ना। आगे देखिए हार्नबिल त्योहार ये भी बहुत पूछता है। हार्नबिल त्योहार नागालैंड में। मनुष्य में जो हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 बार 1 मिनट में। मानव हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। आगे मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता? प्लीहा। साधारण नमक का रासायनिक नाम? NaCl। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रक्त कणिकाओं का, RBC का। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12। ये बहुत महत्वपूर्ण है भी। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। मलयालम किस राज्य की भाषा? केरल की। भाषा से भी पूछ लेता कहाँ बोली जाती, इस तरह से करके। आगे भारत में पहली जनगणना 1882 में लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित अगर पूछा जाएगा तो 1881 हो जाएगा रिपन के समय में। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन
मुंबई में हुआ था। 1885 में उसी समय स्थापना हुई थी एयू होम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम। तो इस तरह से देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम, चलिए बाकी अगले दिन हम इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आपके पास उपस्थित होंगे। और आज ये करीब 100 क्वेश्चन रहे होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। थैंक यू।